नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल नव्या क्लासेज में। 3250 का जो सीरीज चल रहा है मैथ का, जो 2018 से 2022 तक में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है ग्रुप डी का। ठीक है, आज हम लोग का क्लास 8 है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर के दिया हुआ है, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर x + 1/x बराबर के दिया हुआ है, x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। यहाँ पर एक ऑलरेडी रहता है और यहाँ पर 3 है, तो बराबर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, और 3 है तो 3 कर देंगे। यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, और इसका 3 गुना से यहाँ पर 3 गुना घटा देंगे। ठीक है, यही हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे, यदि θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो यानी sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin² θ1 + sin² θ2 बराबर 1 हो जाएगा, या cos² θ1 + cos² θ2 बराबर 1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला हम। ये कर रहा sin² थीटा और यहाँ पर sin², ये इसको लेंगे sin² थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, फिर sin² थीटा ये भी 90 हो गया, 20 ये भी 1 हो गया, ये 30 है, ये 60 है, ये भी 1 हो गया। ठीक है, और ये 40 है, ये 90 है, ये भी 1 हो गया, और sin² 90 डिग्री बराबर क्या होता है, ये सारा हो गया, और ये बच गया sin² 90 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में हो गया, यानी यहाँ भागा के चिन्ह है तो बट्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पर cos² 20 डिग्री और cos² 70 डिग्री क्या होता है, ये भी 1 हो जाएगा, और cos² 40 डिग्री और cos² 50 डिग्री, ये भी 90 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, और cot² 45 डिग्री बराबर 1 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 अब बट्टा में 3 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में चल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि निम्नलिखित चार्ट एक विश्वविद्यालय में विभिन्न स्ट्रीम में नामांकित छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है। विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 15,200 है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ स्ट्रीम का मतलब होता है विधि में कुल कितने छात्र नामांकित हैं। ठीक है, कुल कितने छात्र नामांकित है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15,200 है, गुना मेडिकल कहाँ चिकित्सक यानी 15% ये हमारा है, इंजीनियरिंग यानी ये 11% है शायद, और विधि यानी ये सबको जोड़ते हैं हम तो आता है कितना 35 आएगा, और भागा 100। ये क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, और 152 से 35 से गुना कर देंगे, तो 152 और 35 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5320 आ जाएगा। इसको गुना करने के लिए हम लोग देखिए एक और तरीका देख लेते हैं, आसान तरीका। 152 यहाँ लिख देते हैं, 152 गुना 35 है, तो 152 का आधा कितना होता है 76 होता है, और 35 का 2 गुना हो जाएगा 70। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 76 से और 7 से गुना कर लेंगे तो और आसान हो गया हमारा। 7 6 42 और 7 7 49 से 49 49 50 51 52 53, ये हमारा हो गया 53, एक 0 हो गया। इसको हम इस तरीके से आसानी से जल्दी में गुना कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा समझेंगे हम।
इधर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर रूट, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। अगर प्लस प्लस दिया रहे तो क्या होगा, माइनस माइनस, इसको याद रखिएगा। अगर आपको माइनस प्लस दिया रहे तो आपका आएगा प्लस प्लस, ठीक है। अगर आपका प्लस माइनस दिया रहे, प्लस माइनस दिया रहे तो आपका आएगा माइनस प्लस आएगा, ठीक है। अगर आपका माइनस माइनस दिया रहे तो आपका प्लस माइनस आएगा, ठीक है। ये जो होगा आपका ग्रेटर होगा। ग्रेटर का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा वाला लिखाएगा, सबसे पहले बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस दोनों तरफ लिख दिए, ठीक है, माइनस लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 6 से 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 6 लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि क्या बोले सबसे पहले बड़ा वाला, तो सबसे पहले बड़ा वाला लिख लिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स में प्लस करेंगे, क्योंकि बराबर को उस साइड जाएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं थोड़ा सा लॉन्ग करके समझने के लिए। ये जो बीच वाला होता है हम इसको इस तरीक़ा से तोड़ते हैं कि ये दोनों का गुना और ये दोनों का जोड़ घटाव करने पर बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो दो लेकर दो दो लेकर कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 6, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 6 और x प्लस 1 ये हो जाएगा, बराबर हमारा क्या है, 0 है। अब दोनों को बराबर कर देते बारी बारी से, x प्लस 6 बराबर 0 और बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। देखिए हमारा यही दोनों आंसर रूट्स में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। पाँच नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बेलन का आयतन 5500 मीटर की हुई, यदि बेलन का ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है किसका, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंच। और बेलन का आयतन हमारा कितना दिया है, 5500 बराबर पाई का मान कितना हो जाए, 22/7, और आर का मान जो हमको निकालना है, और एच का मान जो है 70 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको कटाते हैं, ये 7 कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 11 से ये 2 हो जाएगा, 11 से ये 50 हो जाएगा, ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या आया, 25 आया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है डी यानी व्यास, व्यास बराबर क्या होता है, 2r, यानी कि 2 × 5 बराबर 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4.2222 ... दिया हुआ है। इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 2 पर रेकरिंग डाल दिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो यानी इसको क्या लिखेंगे, 42, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम 9 लिख देते हैं,
ठीक है। 42 में से 4 घट गया तो कितना हो गया, 38/9। ये कोई कटने वाला चीज़ नहीं है, कटेगा नहीं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि संख्याओं का बीच का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या करें, दोनों अनुपात में और दोनों संख्याओं का अंतर, तो ये दोनों का अंतर कितना है, अनुपात 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 27 होगा, तो 2 उधर जाएगा तो ये कट जाएगा। और पूछ रहा है कि छोटी संख्या, तो ये छोटी संख्या यानी कि 3, तो अनुपात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 27 × 3 यानी 70 की 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 81, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर हमारा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9x - 6 हो जाएगा। 3 से बारी बारी गुना करते हैं, ये प्लस है, x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² बटा में 2 हो जाएगा, ये प्लस में यहीं कर रहे थे, 15 में से 12 घट गया 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x² + 9x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 2x² + 9x सॉरी यहाँ प्लस है ना, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 2x² + 9x - 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2x² + 9x - 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि साड़ी बेचने वाले एक दुकानदार पर ऑफर चल रहा है जिसमें ग्राहक 3 साड़ियाँ खरीदकर 2 मुफ्त पा सकते हैं। तो ग्राहक को कितनी छूट मिलती है। ठीक है, तो ग्राहक को कितनी छूट मिलती है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि 3 साड़ियाँ खरीद कर 2 मुफ्त पाता है, यानी कि कितना साड़ी खरीदता है, 5 खरीदता है 3 पर। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 कितना पर, तो 5 पर। परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 दूनी 40% हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 51 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए समझते हैं। पहले 51 आदमी काम करना स्टार्ट करता है, 51 मैन कितना दिन काम करता है, तो 12 दिन। ठीक है, 12 दिन काम करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि काम शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी कि 51 आदमी जो है 4 दिन काम करता है। ठीक, फिर उसके बाद और क्या होता है, प्लस हो जाएगा, 6 आदमी और आ जाते हैं, यानी कि 57 मैन हो जाते हैं। टोटल 57 मैन हो जाते हैं। तब पूछ रहा है कि कितने दिन में काम होगा, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं, तो हम अब इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम बना लेते हैं, x बराबर हमारा क्या होगा, डायरेक्ट x बराबर क्या होगा, 51 मैन गुने 12 दिन बट्टा में 57 मैन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 8 बचेगा ना, 8 आदमी होंगे ना, 12 में से 4 घटे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 दिन हो जाएगा। अब देखिए कटाते हैं इसको, मैन से मैन कट गया, 3 से कटाएंगे, 17 तिया 51, 19 तिया 57। अब हमको नहीं लग रहा है कि कटेगा, कि 17 गुने 8 बटा में 19 हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 136 बटा में 19। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 7.3 बटा में 19 दे हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर में जो रहेगा यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि
पॉइंट में दिया हुआ था, पॉइंट में हमारा जो ऑप्शन होगा ये पॉइंट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ये हमारा सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या के 2 गुने और सबसे बड़ी 3 अंकीय अभाज्य संख्या का 3 गुने के बराबर है। तो इसको याद रखेंगे, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा, ये 97 हो जाएगा। और 3 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी जो 997 होगी, इसके आगे जाएंगे तो ये 4 अंक की हो जाएगी, इसके आगे जाएंगे तो 3 अंक की हो जाएगी। और आगे क्या कह रहा है कि अब 2 गुने और सबसे बड़ी 3 अंकीय अभाज्य संख्या के 3 गुने, 2 गुने इसका क्या हो जाएगा, 97 का 2 गुना हो जाएगा 2 अंक का, प्लस बड़ी अंकीय अभाज्य संख्या के 3 गुने, यानी कि 3 गुने इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इस 97 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 194, और 997 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2981, और इसको जोड़ेंगे तो 5 9 8 9 8 17 9 8 17 9 1 10 1 11 81 2 1 यानी 3175, 3175 नहीं सॉरी यहाँ पर 8 होगा ना, गलती हो रहा है क्या, 2981 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा जाएगा 3185, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 संख्याओं p और q के बीच मध्य समानुपाती 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या p और q के समान हो गई। यानी कि मध्य अनुपाती क्या होता है, p/√p/q बराबर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो p और q कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा 64 का मल्टीप्लाई है, तो 10 से 6 से गुना करेंगे तो 64 नहीं होगा, 12 16 से करेंगे तो नहीं होगा, 16 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 12 से 3 से करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। कर ए एक्स से सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन दोपहर 1 बजे वाई स्थान पर पहुंचता है। बढ़िया से समझिएगा ये, ठीक है। यहाँ ए है नहीं, ये जो पॉइंट एक्स है और ये वाई है, और ए जो है यहाँ 9 बजे स्टार्ट करता है चलना, ठीक है। पहुँचता कितना बजे है, तो 1 बजे, कितना बजे 1 बजे पहुँचता है। और बी जो है बी वाई से 9 बजे चलता है, ये 9 बजे सेम टाइम पर चलता है, 9 बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन यहाँ पर कितना बजे पहुँचता है, ये 3 बजे पहुँचता है, ठीक है। 3 बजे तो कह रहा है पहुँचता है। एक के समान मार्ग पर चलते हुए दोनों किस समय मिलते हैं, यानी कि इन लोग का गति जो है यानी चाल जो है ये सामान्य है, दोनों का चाल सामान्य है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना बजे दोनों एक दूसरे को एक ही समान मार्ग, सॉरी ये अब हमारा जो दिया है ये चाल नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि एक ही मार्ग चलते हैं, यानी कि इस पर चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब दोनों का अंतर देख लेते हैं। 3 और 9 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 4 घंटा, और ये दोनों बीच का अंतर कितना हो जाएगा 6 घंटा, ठीक है। 6 घंटा हो गया। अब ये 6 और 4 का क्या करेंगे, 6 और 4 का HCF है, तो HCF जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, HCF जो होगा LCM 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे LCM, क्या निकालते हैं हम LCM, तो LCM क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक सेकेंड, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, तो पहला 11 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ये हमारा 12 तक जाएगा।
तो अगर हम इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, 12 तक। तो इसका औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 13/2 यानी कि 6.5 हो जाएगा। लेकिन इसमें 11 से मल्टीप्लाई है तो इसमें क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.5 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, संख्या 51, 52, 53, 100 में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले अभाज्य संख्या देख लेते हैं, कितनी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और ये 47। ये 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है और सम संख्या भी यही है, सम अभाज्य संख्या 2 है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम, तो हो जाएगा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और एक हो जाएगा ये 97। अब कह रहा है कि इतना में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, 53 हो जाएगा। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 97 का योग कह रहा है क्या होगा। इसी को बस हमको जोड़ लेना है। ये 0 हो गया, 9, 5, 14, 1, 15, 150 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 पेंसिल और 3 पेन की कुल कीमत 281 रुपया है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ 281 नहीं है, ये हमारा नहीं है, 81 है और ये 71 है। जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन का कुल मूल्य 71 रुपये। तो 1 पेंसिल और 2 पेन का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 3 पेंसिल है, ये P1 कर दिए, और 5 पेन है, इसको P2 कर दिए। इसका दाम कितना हो रहा है, 81 रुपया। ठीक है, और 5 पेंसिल, P1 जो है पेंसिल है और 3 जो है जो है P2 जो है पेन है, ये कितना हो गया, 71 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 5 से गुना करेंगे तो इनमें हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 P1 हो जाएगा बराबर 355। इसमें गुना किए तो माइनस 243 हो जाएगा और ये जो होगा कट जाएगा। ठीक है, अब 16 P1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 112। ये हो जाएगा P1 बराबर कितना हो जाएगा, 112 बटा में 16। ये कितना बार में कट जाएगा हमारा, ये हमारा कटेगा कितना बार में, 7 बार में कट जाएगा। अब P1 का वैल्यू इसमें रख देंगे तो P2 हमारा निकल जाएगा। तो P2 का वैल्यू हमारा जो निकलेगा, P2 का वैल्यू निकलेगा हमारा जो ये 12 निकलेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1 पेंसिल, यानी कि 1 पेंसिल का दाम 7 रुपया होगा और 2 पेन का दाम जो हो जाएगा ये 24 रुपया हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 यानी कि 31 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को ये सब चीज़ पता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समूहकृत आंकड़ों के लिए यदि x1 वर्ग चिन्ह है और f1 नहीं है, ये i है। ठीक है, ये सब i है कि आवृत्ति तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा एक माध्य निकाले, ये सब i है। ठीक है, ये i है। ये डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi बटा में ये होता है। तो ये देखिए कौन सा है बटा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ये अलग अलग लिखा हुआ है, ये अलग अलग लिखा हुआ तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये त्रिभुज है जो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये मान लेते हैं ये हमारा x हो गया, तो ये क्या कर रहा है, x प्लस जो है 4 हो जाएगा और x माइनस ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है कि भुजा यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, इससे ये 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, तो इसमें हम 8 इकाई बड़ा है। ठीक है, -4 कर देंगे तो इसमें 8 इकाई बड़ा हो जाएगा। तो कर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसको हम a+4 मान लेते हैं और इसको a+8 मान लेते हैं, ये a मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ये हम लोग को पता है कि 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज का ये चीज़ होता है। तो हमको क्या करना होगा कि ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं, 4 से करते हैं इसमें तीनों में, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये नहीं, ये 16 होगा ना, ये 16 होगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर 12 रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे 4 अधिक हो जाएगा, ये 16। ठीक है, और इससे 12 रखते हैं तो 4 अधिक हो जाएगा। अगर ये 12 रखेंगे तो ये हमारा 16 रखना पड़ेगा, ये हमारा 20 रखना पड़ेगा। देखिए हमारा ये वैलिड कर गया। तो अब क्या कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, यही होता है। तो 1/2 आधार कितना है, आधार हमारा 12 दिया हुआ है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो 2 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा। तो 12 8 96 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि इसको पहले क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 की 24 है, 24 में से 8 घट गया तो -16 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू जो होगा -16, तो 243 गुने -16, ये जो प्लस है 42 34, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 37 44 और प्लस ये हमारा है 42 34। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 490, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कर इसके मूलों का गुणनफल निकालें। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। सी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ए जो है 1 दिया हुआ है, यानी कि 12 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव है, 12 आंसर हो गया। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर इतना रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि 10% बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 777.70। ठीक है, तो अब इसको कह रहे हैं 100% पर निकालने के लिए, तो 100% पर कितना हो जाएगा, 4 को 7 हो जाएगा, डायरेक्ट हमको कुछ करना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तालिका एक संगठन के 4 विभाग दो, अर्थात मानव संसाधन, उत्पादन, विवरण और संचालन में काम करने वाले पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या दर्शाती है। उत्पादन में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिलाओं की एक साथ काम किया और संचालन में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला के एक साथ काम किया का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 100 उत्पादन में 160 हो जाएगा और 155 हो जाएगा, यानी कि 160 प्लस 155। और क्या कह रहा है कि संचालन के दोनों का योग का अनुपात क्या होगा, तो यानी 128 प्लस 142। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 बटा में 8 2 10, यानी कि 270 हो जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे, कितना 7 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 7:6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर भी क्वेश्चन वही है। ठीक है,
24 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगर इसको हम सोल्यूशन करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में -2 हो जाएगा, माइनस माइनस से गुना करें तो -16 हो जाएगा, 16 में से 7 घट गया तो कितना बचेगा, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 7 प्लस 16 कितने, 7 + 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3 गुने 8 दूनी 16, 16 गुना ये हो जाएगा 23। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 69 बराबर कितना हो जाएगा, -65। -65 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 25 नंबर कह रहे हैं प्रति वर्ष किसी प्रतिशत की दर इतना रुपया 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपये प्राप्त होता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, दर निकालने के लिए कह रहा है। तो ये हमारा 520 बराबर कितना दिया हुआ है, 1300 गुने 5, और हमारा जो वो दर है उसको x मान लिया, बट्टा में 100 हो गया। ठीक है, चलिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 13 चौक के 52 यानी कि 40 ये हो जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर जो हमारा हो जाएगा 8% राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 70 मीटर तेजी और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr × r + h होता है। तो इसका हम वैल्यू रखते हैं 2 गुने 22/7, r का वैल्यू जो है 70 दिया हुआ है। ठीक है, और r और h जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ये हमारा 10 बार में कट जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो हमारा 92,400 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग का जो ये चैप्टर है ख़त्म हो गया, और इसी तरीके से आप अगला वीडियो यानी क्लास 9 का चाहते हैं कि आपको क्लास 9 से लेके टोटल ग्रुप डी का 2018 से 2022 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। अगर चाहते हैं कि आपको टोटल क्वेश्चन पढ़ना है तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।